जय हिंद दोस्तों। CISF ट्रेड्समैन 787 पोस्टों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर आप इसका फिजिकल पास कर लिए हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि आज इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि इसका एग्जाम जो है वो आखिर कब होगा, क्योंकि आप सभी एक बात तो यहाँ पे जान चुके होंगे कि फायरमैन का एग्जाम हो गया, हेड कांस्टेबल 2019 वाली भर्ती का एग्जाम हो गया, अभी केवल एग्जाम बचा हुआ है तो इन तीनों का बचा हुआ है। एक है ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वैकेंसी का, और दूसरा है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, तीसरा है कांस्टेबल ड्राइवर का। तो इन तीनों का रिटर्न एग्जाम की मैं बात नहीं करूंगा, केवल करूंगा तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली भर्ती का, जो 787 पोस्टों पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी यहां पे निकल के आई हुई थी। हर एक स्टेट का ट्रेड वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज अलग अलग बांट दिया गया था। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम यहाँ पे डिले क्यों हो रहा है। 1600 मीटर आप सभी ने अगर रनिंग इसका पास किया है, ट्रेड टेस्ट अगर आपने इसका पास कर लिया है और डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने इसका पास कर लिया है तो आप बने रहना इस वीडियो में। आज आपको डेट पता चलने वाली है कि इसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपको बता दें मेरे भाई कि इसका एग्जाम अगर आपको पास करना है ना तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो CISF ट्रेड्समैन के एग्जाम को आप बेसिक यहाँ पे क्वालिफाई कर जाने वाले हैं। उसमें रीजन क्या आपको बता दें कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आना है। और बात रही कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ आपका यहाँ पे 75 प्लस ही रहेगा, क्योंकि आपके फिजिकल यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला था। बात करें यहाँ पर तो आपसे 1600 मीटर रनिंग करवाया गया था, और जो कि टाइमिंग की बात करें यहाँ पर तो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें काफी बच्चे पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपका हार्ड हुआ था। बात करें आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे उसमें उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे 3 सवाल पूछ रहे थे। सवाल पूछना क्या मेरे दोस्त, वो प्रैक्टिकली करके आपको कह रहे थे आप दिखाइए करके। अगर हम बात करें यहाँ पे कुक को, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर आपको बताएं तो कुक का ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ था, ध्यान दीजिएगा। कुक में हुआ क्या था, 3 चीज आपसे पूछा गया था। पहली बात थी यहाँ पे आपसे रोटी यहाँ पे बनवाई गई थी, रोटी यहाँ पे बेलवाई गई थी, साथ में सिकाई भी गई थी, मतलब पूरा रोटी बनवाई गई थी आप सबसे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ आपसे ये हुआ था कि आप हमको ये बताइए कि क्या आपको मीट बनाना आता है या फिर नहीं आता, वो आपसे पूछा गया था। साथ में आपसे थोड़ा बहुत टच वगैरह करवाया गया था। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आई हुई थी कि अगर 10 लोगों का यहाँ पे भोजन बनवाना है तो आप ये बताइए यहाँ पे कितना कोहड़ा कटना चाहिए और कितना उसमें मसाला पड़ना चाहिए, ये भी बताना चाहिए था। अगर इन तीनों में से आपने 2 चीज क्वालिफाई कर लिया था तो आप सभी यहां पर पास थे, या आप सभी 2 चीज 1 और 2, अगर 2 चीज आपने पास नहीं किया और 1 चीज पास किया है तो यहां पर आप फेल कर दिए जा रहे थे। और ट्रेड टेस्ट में कुछ बच्चे यहां पे फेल हो भी गए थे। बताओ, जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर लिया, हाइट चेस्ट वेट क्वालिफाई कर लिया, और हाइट में बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर हुए थे। 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया था, जिनका थोड़ा सा भी कम था वो बच्चा सीधा बाहर कर दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए 170 हाइट थी, 80 से 85 आपका यहाँ पे चेस्ट मांगा गया था, और साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट इतना हार्ड हुआ था। रनिंग आपका यहाँ पे 1600 मीटर हुआ था, जो कि 6.5 मिनट में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं एग्जाम में कम बैठने वाले हैं। आप एक बात याद रख लेना कि बच्चे एग्जाम में कम बैठने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि CISF ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और वो SSC GD 50,000 पोस्टों में सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कट ऑफ जो है इसका अब की बार 75 प्लस ही देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा हाई आपका जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर हम बात कर लें सिलेबस को लेकर कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो आपका 25 क्वेश्चन आपसे मैथ पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन आपसे हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी आपका ऑप्शनल रहेगा, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे GK, मतलब बहुत ही सिंपल सिलेबस रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग फुल स्कोर कर सकते हो 50 नंबर का, क्योंकि अगर आप इसको फुल स्कोर करते हैं तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको फुल करना ही पड़ेगा, तो 50 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। हिंदी इजी आती है, यहाँ पे कम से कम करोगे 20 कर दोगे तो यहाँ पे 50 भी 70 बन गया। और GK में कम से कम आप मारोगे यहाँ पे, तो कम से कम मारोगे तो 10-12 तो मार ही ले जाओगे, तो यहाँ पे 70-10-80, मतलब तो भी आपका नंबर जो है ठीक ठाक बन रहा है, 75 प्लस ही बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा अगर आप थोड़ी भी तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता
दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके से समझाए गए हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी यह बात घुस गई होगी दिमाग में, तो आज से ही आप यहां पर पढ़ाई शुरू कर देंगे। अपने सीआईएसएफ टेस्टमैन की प्रिपरेशन जो है आज से ही आप सभी यहां पर शुरू कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट को, सॉरी दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप सभी का एग्जाम कब होगा सीआईएसएफ टेस्टमैन वाले बच्चों का। तो मेरे भाई आपको बता दें कि चल रहा है अक्टूबर का मंथ, इस महीने के लास्ट वीक तक यहाँ पे एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकता है। और बात है ट्रेडमैन का जो एग्जाम है वो नवंबर में होने के पूरे चांस हैं। जी दोस्तों, अगर विभाग में सब कुछ इसी प्रकार से चलता रहा तो नवंबर के मंथ में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो नवंबर को आप सभी टारगेट लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहे हैं आप यूट्यूब पर सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हर एक चीज़ से पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दीजिए। कोई भी कमी आप न रखिए और आप सभी सीआईएसएफ टेस्टमैन का रिटर्न एग्जाम भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए यही चीज़ें फॉलो होने वाली है। आप अगर फॉलो करते हैं तो आप सभी यहाँ पर सीआईएसएफ टेस्टमैन की जॉब को आसानी से पा सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में यह बात घुस गई होगी तो आज से ही अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर देना। और अगर बात नहीं घुसी होगी, अगर आप भी आज भी यही बोल रहे हो कि रिटर्न एग्जाम की डेट कब आएगी, अगर ऐसे करते रहोगे तो आ जाएगी डेट, पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन भर्ती चली जाएगी, बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं हो पाओगे खाली बस, क्योंकि आप केवल इसी चक्कर में परेशान रह गए कि इसकी एग्जाम कब होगा। एग्जाम का डेट नहीं आएगी मेरे भाई, एग्जाम का डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी होगा और एक नोटिस जारी होगा बस खाली, ठीक है, कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक का एग्जाम होगा। आप इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक आप सभी यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको एग्जाम की तैयारी करने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अभी आपके पास जो समय है यही टाइम है एग्जाम की तैयारी करने का, तो लग जाइए तैयारी में और एग्जाम को भी क्वालिफाई आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर भर्ती जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप सबके लिए अगर वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिलहाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।